बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंजुल मदारस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा। अज़ीज़ तलबा तालबात, आपने मुख्तलिफ टेंसेस में एक्टिव से पैसिव की कन्वर्जन और उसका इस्तेमाल आपने पिछले हमारे वीडियो लेक्चर्स में सीखा भी, प्रैक्टिस भी की उसकी। और अब अज़ीज़ तलबा तालबात, आपने आज जो मेरे साथ लेक्चर में सीखना है उसकी जो हमारी आउटलाइन है उसमें आप सीखेंगे कि आज के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और उसके बाद मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस में चेंज किस तरह से हम अमल में लाएंगे और आप इसको किस तरह से अज़बर करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे, सीखेंगे, ताकि आपकी इंग्लिश लर्निंग जो है वो कंप्लीट भी हो जाए और माशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाए। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज हम सीखते हैं कि आज के लेक्चर की आउटलाइन क्या है। तो आज हम देखेंगे ये जनरल स्ट्रक्चर जो है ये हमारी रिवीजन वर्क होगा, और उसके बाद हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हुक्मिया फ़िक्रे हैं, और जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑर्डर एंड एडवाइस की सेपरेट पैसिव बनती है। और थर्ड वन में हम देखेंगे जो मॉडल वर्ब्स हैं जो मोडालिटी को ज़ाहिर करते हैं, और यहाँ वो टेंस के बगैर उसका एक स्टेटस है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, उसकी एक वो एबिलिटी को या प्रोबेबिलिटी को या एलिजिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं। तो इनकी एक हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देंगे आपको और उनका इस्तेमाल सिखाएंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आपको जैसे यहाँ सिखाएंगे जो ओवरव्यू है, उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनेगी और मुख्तलिफ मॉडल वर्ब्स की पैसिव कैसे बनती है। आइए पहले हम ओवरव्यू लेते हैं कि जनरली किस तरह से पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से पैसिव में तब्दीली की जाती है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जनरल स्ट्रक्चर है हमारे किसी भी एक्टिव सेंटेंस की। और पैसिव सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे पोजीशन ले लेता है, ये सब्जेक्टिव की, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है जो हर टेंस के लिए डिफरेंट है, और यहाँ पे जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होती है, और उसके बाद बाय लगा के सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आता है। ये चूँकि सब्जेक्ट नहीं होता इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, इसलिए यहाँ बाय सब्जेक्ट वाली ऑप्शन यहाँ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरी चेंज ये आएगी कि चूँकि यहाँ इसकी स्ट्रक्चर में इम्पेरेटिव में हम या लेट का इस्तेमाल करते हैं या शुड का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लेट का इस्तेमाल करेंगे तो सेंटेंस लेट से स्टार्ट करेंगे। आगे जाके हम इसकी तफसील आपको बताते हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बी है, और यहाँ भी मॉडल वर्ब में भी बी का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। इससे पहले भी हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं। इस वक्त हम बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव की। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जब हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, और जब इसकी पैसिव की स्ट्रक्चर है तो ये लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे बी एज हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हैं तो इसके बाद चले जाएंगे। जैसे आप इन एग्जांपल में देखें, पहली एग्जांपल है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करें। इसमें एडवाइस या हुक्म है, तो शट से शुरू हुआ, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। लिहाजा इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये पहले लेट है, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है द डोर, और फिर बी और थर्ड फॉर्म लेट द डोर बी शट। जितने अहकामात की सूरत में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनको हम स्ट्रक्चर 1 में डील कर रहे हैं, वो सारे लेट के साथ जो है वो पैसिव में कन्वर्ट होते हैं। जैसे देखिए, कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर को अंदर बुलाएं, या सेंड फॉर द डॉक्टर, एक ही बात है, दो अलग-अलग से स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किए हैं। तो लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, डॉक्टर साहब को अंदर आने दें, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, और लेट द डॉक्टर बी सेंट फॉर, बुला भेजें। अब यहाँ वो आए हुए हैं तो उन्हें अंदर बुलाना है, यहाँ उन्हें पैगाम भेजना है, वो आ जाएँ वहाँ से जहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वर्ब हमने इस्तेमाल किए। कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर बाहर हैं तो उन्हें अंदर बुला लें, और सेंड फॉर उन्हें पैगाम भेजें कि वो तशरीफ़ ले आए। दोनों सूरतों में लेट के साथ हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है।
अब देखिए ये डिसमिस हिम, यहाँ डिसमिस जो है इस तरह का वर्ब है जिसके लिए हम इस सेंटेंस को दो तरह से डील कर सकते हैं। या तो हम कहें कि लेट हिम बी डिसमिस्ड, लेट फिर हिम, ये हिम को ऑब्जेक्ट था, हमने उसको यहाँ भी इस्तेमाल किया, बी डिसमिस्ड। इसके लिए एक और सूरत है कि हम डिसमिस से नाउन बना दें डिसमिसल, तो लेट हिज डिसमिसल बी डन। तो इस सेंटेंस को डील करने के, सॉल्व करने के या पैसे में कन्वर्ट करने के हमारे पास दो मेथड थे, लेट हिम बी डिसमिस्ड और लेट हिज डिसमिसल बी डन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आम तौर पे हुक्म जिन सेंटेंसेस में पाया जाता है उनमें लेट से स्टार्ट करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर बी थर्ड फॉर्म, और अगर बाकी कोई उसके लिए कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स हों तो वो आखिर में लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने लेट द डोर, लेट द डॉक्टर, लेट हिम, लेट हिज डिसमिसल वगैरह का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हमने स्ट्रक्चर 1 में जो इम्पेरेटिव हुक्म या ऑर्डर्स जो पाए जाते हैं जिनमें उनको या कमांड पाई जाती है उसको इस तरह से सॉल्व किया। तो जी तलबा तालबात ये एक स्पेशल नोट है कि सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर एडवाइस हैव स्पेशल स्ट्रक्चर, यानी ऐसे फिक्र जिनमें ऑर्डर नहीं पाया जाता और ऑर्डर की बजाय जिनमें एडवाइस पाई जाती है, नसीहत है, तो नसीहत जो है वो लेट के साथ फिर स्टार्ट नहीं होगा। ऐसे तमाम फिक्रे जिनमें कोई नसीहत पाई जाए उससे हम शुड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, चाहे ये ऑब्लिगेशन हो जाएगा। तो वो ऑब्लिगेशन में जब जाएंगे तो ये हम उसके लिए अपने पास से शुड की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। आइए देखिए, लेट इज नॉट यूज्ड एज वर्ब इन द पैसिव स्ट्रक्चर, रादर दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड लाइक द ऑब्लिगेटरी सेंटेंस विद शुड एज ए मॉडल एज इज गिवन बिलो। तो अजीज तलबा तालबा, जैसे एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ इस बात को कि जब एडवाइस होगी तो शुड की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे ऑब्लिगेटरी सेंटेंस की तरह, और जब ऑर्डर होगा या कमांड होगी तो फिर हम लेट की स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। लेट की स्ट्रक्चर आपने देख ली, और एक दफ़ा फिर मैं आपको वापस लिए चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने लेट की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया था। तो यहाँ आप देखें कि हमने लेट की स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया था। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, कॉल इन द डॉक्टर, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, send for the doctor, let the doctor be sent for, dismiss him, let his dismissal be done or let him be dismissed। लेकिन जब हम should के ऊपर आएंगे यानी एडवाइस आएगी जब, तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो इसे हमने आपके लिए फ़र्क रखने के लिए स्ट्रक्चर 2 के तौर पे मेंशन किया है। यानी यहाँ पे एडवाइस पाई जाएगी फ़िक्रे के अंदर, पहले हमने पहचान करनी है कि इस फ़िक्रे में नसीहत है या ऑर्डर है। जिसमें एडवाइस होगी उसको हम पहले ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे द टेल है, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड अपने पास से लगाएंगे, पर बी, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुड बी इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? शुड बी इस्तेमाल होगा। इससे पीछे ऑर्डर में लेट इस्तेमाल हुआ था और बी इस्तेमाल हुआ था, यहाँ लेट का इस्तेमाल नहीं है, शुड बी का इस्तेमाल है और थर्ड फॉर्म है। जैसे आप देखें, लिसन द टेल, कहानी को गौर से सुने, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे द टेल। तो हमने टेल से शुरू किया सेंटेंस को, तो यहाँ पे द टेल, फिर शुड बी, और ये लिसन को हमने थर्ड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। तो द टेल शुड बी लिसनड। अब यहाँ देखिए, ड्रिंक मिल्क, दूध पिए, तो ये एडवाइस है भाई दूध पियो। तो यहाँ पे आप देखें मिल्क, फिर शुड बी, थर्ड फॉर्म ड्रंक, मिल्क शुड बी ड्रंक। तो इसको लेट से नहीं करना, शुड से करना है। टेक द मेडिसन, दवाई खाइएगा, दवाई खाएं, नसीहत है भाई दवाई खा लीजिएगा, टाइम हो गया। तो मेडिसन ऑब्जेक्ट था, शुड बी टेकन। ओबे हिम, अब यहाँ पे ओबे ऐसा है जिसमें हमें अपने पास से उसका नाउन बनाना पड़ेगा, हिज ओबीडियंस, हिज ओबीडियंस शुड बी डन। ही शुड बी ओबेड अगर करें तो वो जनरल सेंटेंस बन जाता है और उसमें हमें एग्जैक्ट स्ट्रक्चर या टेस्ट नहीं आता, ज़्यादा हमने ओबे से ओबीडियंस बना लिया और ओबीडियंस के साथ हमने वो डन का लगा लिया। आप ऐसा करें तो ज़्यादा बेहतर इंग्लिश होगी कि हिज ओबीडियंस शुड बी डन। तो अजीज़ तलबा तालबात, आपने देखा कि यहाँ हमने जब नसीहत थी, एडवाइस थी, तो उसमें हमने शुड बी का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया, लेट का स्ट्रक्चर
इस्तेमाल नहीं किया। आपने भी लेट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करना। तो लेट का स्ट्रक्चर सिर्फ हुक्मिया फ़िक्रों की सूरत में इस्तेमाल होगा और यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सेंटेंसेस जो है ये नेगेटिव में हों, तो अगर नहीं पाए जाए तो फिर क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे आप देखिए बोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे है डू नॉट या नेवर, फिर फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। तो इसकी कन्वर्जन यूँ होगी कि हम लेट, ऑब्जेक्ट, नॉट, नेवर, बी और थर्ड फॉर्म, जो पहली स्ट्रक्चर थी जिसमें ऑर्डर पाया जाता है वो लेट से ही होगा और इसमें नेवर या नॉट का इस्तेमाल होगा बी से पहले। जैसे देखिए डू नॉट सेल द हाउस, घर मत बेचें, तो आप घर मत फरोख्त करें, तो इसमें लेट द हाउस नॉट बी सोल्ड, लेट द हाउस नॉट देन बी पे सोल्ड। ये हुक्मिया था और हुक्म के अंदर हमने यह कहा लेट को बरकरार रखना है और बी से पहले नॉट लगाएंगे। जैसे आपने नेवर भी आ सकता है अगर किसी फिक्रे में हरगिज़ का माना ना हो। ऐसे आप देखिए नेवर टेल ए लाई, झूठ मत बोले, तो यहाँ पे क्या होगा लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। अब यहाँ नॉट से वो मतलब पूरा नहीं था, फोर्स नहीं आती हमेशा हमेशा के लिए फॉर एवर जो देना है, तो इसलिए लेट ए लाई नेवर बी टोल्ड। एक और एग्जांपल देखें, डोंट डू इट अगेन, इसे दोबारा मत करें। लेट इट नॉट बी डन अगेन, लेट इट इसमें ऑब्जेक्ट था, उसके बाद वो आ गया, फिर नॉट बी, फिर डू की तीसरी फॉर्म और फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री। डोंट डू इट अगेन, लेट इट नॉट बी डन अगेन। तो इसमें आपने देखा कि जिन सेंटेंसेस को हम डू नॉट से शुरू करते हैं या नेवर से शुरू करते हैं वो इम्पेरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसे उर्दू में नहीं कहते हैं। तो जब नहीं का इस्तेमाल होगा तो उस सूरत में हम लेट और नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आपने इन फ़िक्रों के अंदर मुलाहजा किया और आपने उनको अच्छी तरह पहचान लिया कि किस तरह से उनको हमने कन्वर्ट करना है। आइए अब देखते हैं कि इसकी जो एडवाइस वाली सूरत हाल है उसमें क्या बात होगी, उसको हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमने लेट का इस्तेमाल नहीं किया और हमने शुड का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर कि हमने उसकी स्ट्रक्चर के लिए उसी तरह से ऑब्जेक्ट, शुड नॉट, बी और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, फिर देन शुड नॉट, बी, थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल से देखते हैं। डोंट बी लेजी, आप सुस्तगी का मुजाहरा मत कीजिए, सुस्त मत बने। तो यहाँ पे लेजीनेस, यहाँ पे चूँकि लेजी है तो हमने इससे नाउन बना लिया, लेजी एडजेक्टिव था, इससे नाउन बनाया लेजीनेस, क्योंकि हमने यहाँ सब्जेक्टिव पोजीशन में लेके आना था, शुड का फाइल बनाना था, तो इसको हमने नाउन में कन्वर्ट कर दिया। लेजीनेस शुड नॉट बी डन, अब उसके लिए होना का वर्ब हमने डन इस्तेमाल किया है। इस डन का इस डू से कोई ताल्लुक नहीं, ये सेपरेट हमने लेजीनेस के लिए अपने पास से वर्ब कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे और वर्ब हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास यहाँ भी वर्ब सिर्फ बी है, तो हमने उसको डन में कन्वर्ट कर दिया। नेवर वेस्ट योर टाइम, अब टाइम शुड नेवर बी वेस्टेड, टाइम शुड नेवर बी, तो नेवर था, फोर्स थी इसके अंदर, हमने फोर्स को बरकरार रखा और नेवर जो है ये शुड और बी के दरमियान में इस्तेमाल हुआ, जैसे यहाँ पे नॉट शुड और बी के दरमियान में इस्तेमाल हुआ। ये याद रखना इसकी पोजीशन को कि यहाँ भी नॉट या नेवर शुड और बी के दरमियान में इस्तेमाल होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, डू नॉट मिस योर प्रेयर्स, तो प्रेयर्स शुड नॉट बी मिस्ड, प्रेयर्स शुड नॉट बी मिस्ड। हमने यहाँ यूर को डेलिबरेटली नहीं लिखा, यहाँ हो सकता था यूर प्रेयर्स, अगर स्पेसिफाई एक बंदे के लिए है तो यूर प्रेयर्स शुड नॉट बी मिस्ड। इसी तरह यहाँ पे योर टाइम शुड नेवर बी वेस्टेड हो सकता है, ज़्यादा छोटी क्लासेस के लिए ऐसा भी हो सकता है, अगर आप लिख लें तो वो भी एक्यूरेट है, रॉन्ग नहीं है बल्कि ठीक है, दोनों तरह से मुमकिन है। अब यहाँ योर टाइम लिखना चाहें, यहाँ योर प्रेयर्स लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो गोया अब हमने एडवाइस में देखा कि अगर एडवाइस में नहीं है तो उसको हमने शुड, नॉट और बी, नॉट या शुड और बी के दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमारे मुकम्मल हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपने देखा कि अभी हमने आपके सामने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की दोनों काइंड्स का जिक्र किया है, यानी दोनों स्ट्रक्चर्स का जिक्र किया है, जिसमें एडवाइस या ऑर्डर, कहीं लेट का इस्तेमाल और दूसरे में शुड का इस्तेमाल हुआ। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल का वर्ड मोडालिटी से है, और मोडालिटी ये होती है कि उस वर्ब को एलिजिबिलिटी, क्वालिटी या स्टेटस के हिसाब से हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आइए मॉडल वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं, बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा वजाहत हो जाए। मॉडल वर्ब शो द मोडालिटी ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस, कि कैसे एक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी चीज़ें हैं? ऑब्लिगेशन है, हम किसी को ऑब्लाइज कैसे करते हैं, या ड्यूटी बाउंड कैसे फील करते हैं अपने आप को, एबिलिटी, कितनी काबिलियत ज़ाहिर करनी है वर्ड के ज़रिए से, प्रोबेबिलिटी और गालिब इम्कान कैसा होने का या ना होने का इम्कान कैसे ज़ाहिर करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह के एक्शंस को जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उन वर्ब्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेटस, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी। फर्दर हमने कहा कि ये ऑब्लिगेशन, एबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है, लेकिन अपने अपने रिस्पेक्टिव, अपने अपना उसका स्टेटस क्या है, मकाम क्या है, उसमें से कितनी स्ट्रेंथ है या कितनी कैपेसिटी है उस काम के करने की। उसके लिए हम चॉइस करेंगे कि कौन सा मॉडल यहाँ पे एप्रोप्रिएट और मुनासिब है। हर मॉडल वर्ब को हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ हमने ये सीखना है कि कौन सा मॉडल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा और उसकी पैसिव वॉइस में चेंज कैसे आएगी। आगे देखिए, कैपेसिटी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सब्जेक्ट। The following passive structures of the modal sentences are popularly used in English grammar. आइए चंद एक का जिक्र करते हैं, और उसमें नंबर 1 पे हमारे पास मॉडल वर्ब है, जिसे हम यहाँ पे मॉडल वर्ब का जिक्र करेंगे। यहाँ उसकी एक्टिव में स्ट्रक्चर्स लेकर आएंगे, और यहाँ पे हम उसकी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट और उसका हम यानी पैसिव स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे, ये पैसिव है, और फिर हम उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे। तो इस तरह से हम इस चार्ट में, इस टेबल में आपके साथ यहाँ पे मॉडल वर्ब, उसका एक्टिव, उसका देन पैसिव में पॉजिटिव और पैसिव में नेगेटिव, तीनों स्ट्रक्चर्स आप एक साथ यहाँ पे व्यू करेंगे। जैसे आप देखेंगे कैन जो है ये कर सकना, यानी आप कितने एलिजिबल हैं, कितना आप में पोटेंशियल है, कितनी आप में पावर है, कितना आप उसको करने की अहलियत रखते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और जैसे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम इतने काबिल हैं कि मसले को, या हमारा इतना पोटेंशियल है, या हमारा स्टेटस है कि उसको हल कर सकते हैं, या वी कैन लिफ्ट दिस वेट, हम इस वज़न को उठा सकते हैं। तो यहाँ पे कैन एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हुआ, जो हमने सादा वर्ब के साथ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ उसको इस्तेमाल किया। आगे उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट या कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हम इसकी इस स्ट्रक्चर से पैसिव बनाएंगे, यानी पहले ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे यहाँ पे दिस प्रॉब्लम है तो पहले आ जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी, ये बी लगा, कैन के बाद ये बी, फिर सॉल्व थर्ड फॉर्म बाय अस, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अस, दिस वेट कैन बी लिफ्टेड बाय अस। उसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर कैन बी का इस्तेमाल हुआ और थर्ड फॉर्म आ गई, और शुरू में ऑब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्टिव पोजीशन यहाँ पे बाय रख के चली गई। अब इसको जब हम नेगेटिव करेंगे तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी, कैन, ये कैन था, ये नॉट, ये भी कैन नॉट बी सॉल्व बाय अस, दिस वेट कैन नॉट बी लिफ्टेड बाय अस। देन इट इज द कोड। कैन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है या इम्कान जो है या स्टेटस जो है, उसको कोड के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसको मॉडल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम ये नहीं कहते कि ये कोड जो है ये कैन का पास्ट टेंस है। नो, यहाँ पास्ट टेंस का जिक्र नहीं है। वो जब सादा इस्तेमाल करते हैं तो वो कहते हैं कैन कोड, लेकिन यहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं है। यहाँ मोडालिटी है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्कान हो तो कोड, कम इम्कान हो तो कैन। द पुलिस कोड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वाकई अमन अमान को बरकरार रख सकी। तो अब हमने कोड का इस्तेमाल किया तो उसमें हम कहते हैं कि पुलिस में इतनी कैपेसिटी वाकई थी कि उसने अमन अमान को बरकरार रखा।
और अगर हम कहते हैं कि उसमें है अभी मौका आएगा तो कर लेंगे, तो हम कैन इस्तेमाल करते। तो लिहाजा यहाँ अमली तौर पे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी शो हुई है, इसलिए हमने कोड इस्तेमाल किया, वरना कैन इस्तेमाल करते इस कैटेगरी के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर कोड भी मेंटेन, ये पैसे वाइस आ गया बाय द पुलिस एंड इसकी नेगेटिव बना दी। लॉ एंड ऑर्डर कोड नॉट भी, जब हमने कहा कोड नॉट भी मेंटेन, तो इसका मतलब हरगज़ मेंटेन नहीं हुआ। हर जगह बदअमनी थी, बेचैनी थी, क्राइम थे, स्ट्रीट क्राइम थे, स्नैचिंग थी। अगर जैसे सिचुएशन बाद शहरों में है तो उसमें हम कैन इस्तेमाल नहीं करते, कोड का इस्तेमाल करते। तो अब आप देखें आगे फर्दर, और इसके आगे मॉडल्स का डिस्कस करते हैं। मे है इम्कानी सूरत हाल, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। अगर कम इम्कान हो तो मे का इस्तेमाल एज ए मॉडल वर्ब के तौर पे करेंगे। द वेंडर्स में सेल फ्रूट टुडे, हो सकता है वेंडर्स आज फ्रूट तकसीम करने बेचने के लिए आए, इम्कान है आ भी सकते हैं, ये भी हो सकता है ना आए, तो इसलिए हमने मे का इस्तेमाल किया। अब इसके पैसे बनाएंगे तो फ्रूट में भी सोल्ड टुडे बाय द वेंडर्स, पैसे बन गए। फ्रूट हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसको हमने शुरू में लिया, फिर मे और बी लगा, और सोल्ड टुडे बाय द वेंडर्स और सब्जेक्ट था, उसको हमने ले लिया, टेकअप कर लिया यहाँ पे बाय के साथ। अब अगर इसकी नेगेटिव बनानी है तो मे नॉट बी इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट मे नॉट बी सोल्ड टुडे बाय द वेंडर्स। नेक्स्ट इज माइट। माइट की पोजीशन मे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा इम्कान था, अब ज़्यादा इम्कान है, इम्कान बढ़ गया है, इसलिए हमने मे की बजाय माइट का इस्तेमाल किया। जब भी हम ऐसा करना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम माइट का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान माइट इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स दिस ईयर, बहुत इम्कान है, हम काफ़ी तरक्की कर चुके हैं, तो इसलिए जब हम ये कहना चाहें कि हम इस दफ़ा, मुझे कभी उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम बजवाने की पोजीशन में हो जाएंगे, तो फिर हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल नहीं करते। मे में नेगेटिविटी भी हो सकती है, माइट में कम होता है, स्लाइटली चांस होता है नेगेटिव होने का, ज़्यादा पॉजिटिव होने के ही इम्कानात होते हैं। अब इसकी पैसे बना दें तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक्स माइट बी इम्पोर्टेड बाय पाकिस्तान दिस ईयर, और नेगेटिव करेंगे द इलेक्ट्रॉनिक्स माइट नॉट बी। तो आपने यहाँ देखा कि हमने माइट के बाद बी का इस्तेमाल किया, ये पहले ऑब्जेक्ट था, उसके बाद माइट, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, बाय लगा के सब्जेक्ट लगा। इस तरह यहाँ भी हमने माइट नॉट बी का इस्तेमाल किया। अब हम करते हैं इस्तेमाल, यहाँ पे बताते हैं आपको कि वुड का इस्तेमाल। अब वुड जो है ये विल की दूसरी फॉर्म नहीं है, ये वुड जो है यहाँ पे अलग से मॉडल वर्ब है, और ये बहुत जो डेफिनेट सूरत हाल है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। माइट से भी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कोई नेगेटिव के चांसेस ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं। द टू टॉप टीम्स वुड प्ले द फाइनल ऑफ PSL ऑन संडे। दो टीमें ज़ाहिर है जो पहले दूसरे नंबर पर आएंगी, वही मैच खेलेंगी फाइनल का, ऐसा ही होता है, ये अब भी ऐसा ही होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमने यहाँ माइट का इस्तेमाल नहीं किया, या हमने वुड का इस्तेमाल किया। हमने शुड का इस्तेमाल भी नहीं किया, क्योंकि उसमें भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी है और ऐसा ही होगा, उसको ज़ाहिर करने के लिए हमने वुड का इस्तेमाल किया। इसी तरह जब इसकी पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपने देखा कि हम मॉडल के बाद बी का इस्तेमाल करते हैं, थर्ड फॉर्म का। द फाइनल ऑफ PSL जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव पोजीशन में चला गया, फिर वुड और बी यहाँ पे बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए, अगरचे ये मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगा, और प्लेड थर्ड फॉर्म बाय द टू टॉप टीम्स ऑन संडे। जब हम नेगेटिव करेंगे तो वुड के बाद और बी से पहले नॉट लगा देंगे। द फाइनल ऑफ PSL वुड नॉट बी प्लेड बाय द टू टॉप टीम्स ऑन संडे। नेक्स्ट वर्ड है शुड, जिसका भी मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब हम ऑब्लिगेशन में आएंगे, यहाँ हमारे पास तीन वर्ड्स होंगे, शुड, आट टू और मस्ट। जब वीकेस्ट ऑब्लिगेशन होती है, यानी हमारी ड्यूटी फ़र्ज़ है, हम किसी को एडवाइस करते हैं, वो करे या ना करे, वो खुद जिम्मेदार होगा, तो उसमें हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड इम्प्रूव योर स्किल्स, आपको अपनी महारत को बेहतर करना चाहिए। अब आप पर इन्हिसार है, आपको बता दिया गया है, आप कर लेंगे तो फ़ायदेमंद रहेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, नहीं करेंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। लिहाजा जब इस तरह से वीक ऑब्लिगेशन हो
जिसको कहा गया वो खुद ही अपने फ़ायदे और नुकसान का ज़िम्मेदार हो तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सूरत में जब हमारे पास इसको पैसिव करना होगा तो आप कहेंगे यूर स्किल्स को ऑब्जेक्ट को शुरू में ले आएंगे और शुड के साथ बी लगाएंगे और इम्प्रूव की तीसरी फॉर्म लगा देंगे। तो यूर स्किल्स शुड बी इम्प्रूव्ड, यहाँ बाय यू हमने नहीं लिखा क्योंकि जिसको मुखातिब कर रहे हैं वो खुद मौजूद है यहाँ पे सामने, और यूर से भी यही मुराद है। जहाँ बाय यू हमने नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यूर स्किल्स शुड नॉट बी इम्प्रूव्ड, नॉट आ गया, शुड और उसके बाद नॉट और बी से पहले। आइए आगे देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है ऑट टू। ऑट टू चाहिए, ये शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जनरली ये सोशल लाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें यह है कि आपके किरदार पर इसके करने या ना करने के असरात होते हैं। ऐसे तमाम सूरत हाल जो आपको गुड सिटीज़न बनाए, अच्छा तालिब इल्म सायर करे, अच्छा माशरे का शहरी बनने के लिए कहा जाए, तो उसमें आमतौर पे हम ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। वी ऑट टू ईट फूड विद राइट हैंड, हमें दाएं हाथ से खाना खाना चाहिए। अगर कोई लेफ्ट हैंडर है उल्टे हाथ से खाना खाएगा तो ज़ाहिर है उस पर लोग तनकीद भी करेंगे, उस समझाएंगे भी। भाई सुन्नत है और इस्लाम हमारा मज़हब भी कहता है कि राइट हैंड से खाना खाएं, लेकिन माशरती तौर पर उस शख्स पर तनकीद होगी जो उल्टे हाथ से खाना खाएगा और राइट हैंड से नहीं खाएगा। तो यू ऑट टू ईट फूड विद राइट हैंड। अब अगर इसको पैसिव करना है तो अब इसमें फूड ऑब्जेक्ट हमारा, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फूड और टू बी, अब यहाँ बी जो है ये टू के बाद आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, ये याद रखें, इसको इंटैक्ट रखेंगे इकट्ठा। फूड और टू बी ईटन विद द राइट हैंड बाय अस, और फूड ऑट नॉट टू, यहाँ नॉट जो है वो हम टू से पहले लगाएंगे। फूड ऑट नॉट टू बी, फूड ऑट टू नॉट भी नहीं कहेंगे बल्कि फूड ऑट नॉट टू बी ईटन विद द लेफ्ट हैंड बाय अस। अब मस्ट है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट एप्लीकेशन, यानी बहुत ही, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मिसाल के तौर पे कोई रिलीजियस काम है, मज़हब है, मजहबी काम है, नमाज़ पढ़ना है, जैसे रोज़ा रखना है, इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है, मस्ट लगेगा। या लॉ की पाबंदी करनी है, स्ट्रॉन्गेस्ट एप्लीकेशन है, लॉ लगेगा। या किसी बात पर बहुत इसरार किया जा रहा हो तो उसके लिए भी मस्ट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर एवरीवन मस्ट अबाइड बाय द ट्रैफिक लॉज, हर किसी को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, अबाइड बाय पाबंदी करना, ये वर्ब इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पे आप देखिएगा द ट्रैफिक लॉज मस्ट बी अबाइडेड बाय एवरीवन। ट्रैफिक लॉज ऑब्जेक्ट था, इसको स्टार्ट में लिया और उसके बाद मस्ट, फिर बी पैसिव के लिए, और थर्ड फॉर्म द ट्रैफिक लॉज मस्ट बी अबाइडेड बाय एवरीवन। नेगेटिव बना दें, द ट्रैफिक लॉज मस्ट नॉट बी अबाइडेड बाय एवरीवन। तो अजीज तलबा तालबात, आज हमने दो बातें सीखी हैं। नंबर 1 पे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यानी हुक्मिया फ़िक्रे जो उनकी पैसिव कैसे बनती है। तो आपने ये भी सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को सेग्रीगेट करेंगे कि उनमें जो ऑर्डर या कमांड है उनको लेट के साथ हमने किया और जो एडवाइस है उनको हमने शुड बी के साथ हमने इस्तेमाल किया। आपने याद रखना है दोनों को और फ़िक्रे की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और समझना है कि ये फ़िक्रा कमांड के ऊपर है या एडवाइस के ऊपर है। इसके बाद हमने एक बहुत ही ख़ास इस्तेमाल है जिसको मॉडल वर्ब कहते हैं और उसमें मोडालिटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें एलिजिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टेटस है, स्ट्रेंथ वगैरह का इस्तेमाल है। और इसमें हमने मुख्तलिफ मॉडल्स को 1 बाय 1 आपसे डिस्कस किया है और उनकी पैसिव कैसे बनेगी और उनके नेगेटिव इस्तेमाल कैसे होगा नॉट के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप इन दोनों सेगमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर गए होंगे और इस तरह से आप आज के वीडियो लेक्चर में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और मॉडल वर्ब्स की पैसिव बनाना आपने सीखी है। मुझे तवक्को है कि आज आप इसको कम्प्रिहेंसिवली सीख जाएंगे और इसके बाद अगली वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कुछ ऐसे खुसूसी वर्ब हैं जो अपने साथ बाय नहीं लेते। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाय के साथ कोई और प्रपोजिशन उनके साथ इस्तेमाल होती है और फिर मज़ीद आप आपको बताएंगे कि ऐसे भी वर्ब हैं चंद एक जो बाय के अलावा एक और प्रपोजिशन भी लेते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में उनके मानी डिफरेंट होते हैं। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।